बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की तहज्जुद में भी दुआ कबूल ना हो तो क्या करें? अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान की तहज्जुद में भी दुआ कबूल ना हो तो क्या करें? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी दुआएं जैसे कहीं गुम हो गई है? तुम उठते हो, हाथ उठाकर अल्लाह से मांगते हो, रोते हो, सजदे में गिर जाते हो, मगर जिंदगी में कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आता। कभी कभी मन में ख्याल आता है, क्या अल्लाह मेरी सुन भी रहा है? कहीं मैं इतना गुनाहगार तो नहीं कि मेरी दुआ ही कबूल नहीं होती? अगर तुम्हारे दिल में भी ऐसे ख्याल आते हैं तो आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहूँगी जो तुम्हारे दिल को सुकून दे देंगी। तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, बस सही वक्त का इंतज़ार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जुल्म से निजात पाने के लिए सालों तक दुआ की थी, मगर फ़िरौन उसी दिन तबाह हुआ जब वक्त सही था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलने के लिए दुआ की, मगर वो कई साल जेल में रहे। जब सही वक्त आया तो अल्लाह ने उन्हें मिस्र का हाकिम बना दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, उन्होंने दुआ की, मगर उनकी बीमारी सालों तक रही। जब सही वक्त आया तो अल्लाह ने उन्हें सेहत, औलाद और दौलत सब कुछ वापस दे दिया। अल्लाह हर किसी की दुआ सुनता है, मगर वो उसे हमारे लिए सबसे बेहतरीन वक्त पर कबूल करता है। अगर तुम्हारी दुआ अभी पूरी नहीं हो रही तो मायूस मत हो, अल्लाह इसे सबसे अच्छे वक्त के लिए रख रहा है। क्या तुम अपनी दुआ छोड़ दोगे? तुमने अल्लाह से किसी चीज़ के लिए मांगा था, तुमने रो रो कर दुआ की थी और जब देर हुई तो तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं होगा, तो क्या अब तुम दुआ करना छोड़ दोगे? क्या तुमने ये हदीस सुनी है, बंदा जब तक दुआ करता रहता है अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है, जब तक कि वो जल्दी ना करे और कहे कि मैंने बहुत दुआ की मगर मुझे कुछ नहीं मिला। जब अल्लाह पुकारता है, सोचो एक रात का अंधेरा, चारों तरफ खामोशी, दूर कहीं कोई हल्की सी हवा चल रही है, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक घर में हल्की सी रोशनी जल रही है। वहाँ कोई जाग रहा है, कोई अपनी रूह की प्यास बुझाने के लिए अपने रब के आगे सिर झुका रहा है। आंसू आंखों से बह रहे हैं, लफ्ज़ भीग गए हैं, दिल किसी दर्द में डूबा हुआ है। ए अल्लाह, मैं थक गई हूँ लेकिन तुझसे दूर नहीं जाना चाहती। ए अल्लाह, मैंने बहुत बार हार मान ली लेकिन तुझे पुकारना कभी नहीं छोड़ा। ए अल्लाह, अगर मेरी दुआ अब तक कबूल नहीं हुई तो भी मैं तेरा दर नहीं छोड़ूंगी। कितनी खूबसूरत होती है तहज्जुद की ये रातें, जब एक टूटा हुआ दिल अपने रब के सामने रोता है और अल्लाह उसे पुकारता है। कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूँ? कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसे कबूल करूँ? कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसे माफ़ कर दूँ? ये अल्लाह की पुकार है जो हर रात आती है, लेकिन रमज़ान में ये पुकार और भी रहमतों से भरी होती है। जो लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं वे बस जागते नहीं, वो अल्लाह की मोहब्बत में जिंदा होते हैं। रमज़ान में तहज्जुद की अहमियत। रमज़ान वो महीना है जब अल्लाह अपने बंदों के लिए हर रास्ता आसान कर देता है। नफ्स को काबू में करना, अल्लाह से करीब होना, गुनाहों से बचना, सब कुछ पहले से ज़्यादा मुमकिन हो जाता है। रमज़ान में हर नेकी कहीं गुना बढ़ जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में सच्चे दिल से इबादत करता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आखिरी 10 रातों की खास फजीलतें। इन्हीं रातों में एक ऐसी रात छुपी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, वो है शबे कद्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। अगर हम इस रात में तहज्जुद के सजदों में गिर जाए तो क्या हमारी तकदीर नहीं बदलेंगी? तहज्जुद सबसे असरदार दुआ का वक्त। कभी सोचा है कि अल्लाह ने सबसे अहम दुआओं के लिए तहज्जुद का वक्त क्यों रखा? क्योंकि इस वक्त कोई दिखावा नहीं होता,
कोई भीड़ नहीं होती, कोई दिखावटी दुआ नहीं होती, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा अल्लाह। तहज्जुद टूटे दिलों की सबसे बड़ी दवा। अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर कोई दुआ बरसों से अधूरी है, अगर तुम्हें अल्लाह से कोई चीज़ चाहिए जो दुनिया की नज़र में नामुमकिन है, तो तहज्जुद ही तुम्हारा सहारा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, यह तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकामे महमूद पर पहुंचा देगा। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू है, अगर तुम्हारे दिल में दर्द है, अगर तुम्हारे अंदर कोई तड़प हो रही है, तो उठो और अल्लाह से कहो, ए अल्लाह, लोग सो चुके हैं लेकिन मैं तेरे लिए जागी हूँ। ए अल्लाह, दुनिया मुझे समझ नहीं पाई लेकिन तू मेरी हर बात जानता है। ए अल्लाह, मेरी दुआओं को इस रमज़ान की रातों में कबूल कर ले। तहज्जुद पढ़ने का तरीका: सबसे पहले वज़ू करे और मिसवाक का इस्तेमाल करे। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात पढ़े। हर सजदे में अपने दिल की सारी बातें अल्लाह से कहे। तहज्जुद की दुआ पढ़े और रोने की कोशिश करे। अगर तुम्हें कोई ख़ास चीज़ चाहिए, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, अगर कोई ख्वाहिश बरसों से दबी हुई है, तो इस दुआ के बाद अल्लाह से मांग लो। कैसे उठे तहज्जुद के लिए? नियत करो, अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें उठने की तौफीक दे। जल्दी सो। तहज्जुद के लिए उठने के लिए रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। अलार्म लगाओ या किसी को कहो कि तुम्हें जगा दे। नींद को हराओ। जब आँख खुले तो शैतान के बहकावे में न आओ। तुरंत उठो और वज़ू करो। पहली रात मुश्किल होगी लेकिन फिर आसान हो जाएगा। आज रात उठोगे, आज रात जब पूरी दुनिया सो जाएगी, जब हर रोशनी बुझ जाएगी, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाएगा, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला रहेगा, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा। क्या तुम उठोगे? क्या तुम अल्लाह की पुकार का जवाब दोगे? क्या तुम तहज्जुद में अपने रब से मिलने के लिए सजदा करोगे? अगर हाँ, तो यकीन रखो तुम्हारी तकदीर बदल जाएंगी। ए अल्लाह, हमें तहज्जुद का शौक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें उन खास बंदों में शामिल कर जो रातों को तेरी याद में जागते हैं। ए अल्लाह, इस रमज़ान की रातों में हमारी हर दुआ कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।